हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने सेल की डेफिनेशन अच्छे से कर ली थी। हमने देख लिया था सेल क्या होता है। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बना लिया है जो कि हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जहां पे हमने जो टॉपिक्स क्लियर करेंगे हम इस चैप्टर में उनका हमने पूरा एक समरी देख लिया था। इस वीडियो से हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। हम देखिए, मैंने आपको बताया है सेल जो होते हैं वो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, वो बहुत छोटे होते हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, इसलिए हम उनको माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। ओके, तो पहले के टाइम पे तो माइक्रोस्कोप्स होते नहीं थे। पहले के टाइम पे माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे क्योंकि पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन इसलिए इसी की वजह से जो सेल थे उनकी जो आइडेंटिफिकेशन थी, उनकी जो विजुअलाइजेशन थी, वो हमको बहुत टाइम के बाद देखने को मिली। सेल के बारे में बहुत टाइम बाद मालूम पड़ा। कौन से ईयर में मालूम पड़ा? वो थी 1665 में। अब आपको लगे 1665 तो बहुत टाइम पुराना, लेकिन ये बहुत देर में भी है। सेल के बारे में पहली डिस्कवरी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सेल जो कि हमने देखा वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। लेकिन क्योंकि पहले के टाइम पे इतने वेल मैच्योर्ड हमारे माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे, इसलिए सेल की जो डिस्कवरी थी वो जल्दी नहीं हो पाई थी। इसके लिए सेल की जो डिस्कवरी थी वो 1665 में हो पाई थी। तो इसी वीडियो से हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, किसने करी, और उस डिस्कवरी से आगे थ्रू आउट जो डिस्कवरीज हुई है सेल के ऊपर, वो पूरी डिस्कवरी से हम इस वीडियो में देखेंगे। सो हियर इज आंशु झा, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। ठीक है, तो सेल की जो पहली डिस्कवरी किसने करी थी वो थे रॉबर्ट होक। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट होक इन 1665। रॉबर्ट होक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था in 1665 under a very primitive microscope in a cork of a tree। पहले के टाइम पे जो माइक्रोस्कोप्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे जैसे अभी के टाइम पे है। इतनी अच्छी क्वालिटी से उनके फोटोग्राफ्स वगैरह उनसे नहीं आ पाती थी, इसलिए उनका जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव था। उससे मतलब बहुत धुंधला धुंधला दिखता था, क्लियरली चीजें नहीं दिखती थी। और उस माइक्रोस्कोप से उनने किसमें देखा, किसमें उनको मिले वो सेल्स? उनको मिले कॉक ऑफ अ ट्री। कॉक में मिले। कॉक क्या होता है? अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे बायोलॉजी का, जो कि हमारा टिश्यूज, उसमें हम देखेंगे जैसे हमारे स्किन होती है ना, वैसे जो वेल मैच्योर्ड प्लांट्स होते हैं जिनको हम ट्रीज बोलते हैं, उनकी भी स्किन होती है, और उनकी स्किन को हम बोलते हैं कॉक। उनकी स्किन को हम बोलते हैं कॉक। की कॉक जो होती है वो बहुत थिक होती है। हमारी स्किन तो बहुत पतली होती है, उनकी कॉक बहुत ज्यादा थिक होती है। ओके, तो उस कॉक के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, वो मरे हुए सेल्स होते हैं, किसी काम के नहीं। बस वो जो हमारा प्लांट होता है उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। वो हम टिश्यूज चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए, जो कॉक होता है ना, वो आउटर कवरिंग होती है वेल मैच्योर्ड प्लांट मतलब ट्रीज, ब्राउन कलर की होती है। वो भी आपको ऑल थ्रू आउट द ट्री में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दे वर डेड सेल्स। कॉक के जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ओके, देन ये इतनी डिस्कवरी करी थी हमारे रॉबर्ट होक ने। हमने देखा रॉबर्ट होक ने फर्स्ट सेल की डिस्कवरी करी थी इन विच ईयर? इन 1665 अंडर अ वेरी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उनका माइक्रोस्कोप इतना वेल मेंटेन नहीं था, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। और किसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप से उन्होंने किसमें देखा? कॉक में। उनको कॉक के सेल्स मिले और वो सेल्स डेड थे। कैसे थे? डेड थे। कॉक के जो सेल्स होते हैं, जो हम टिश्यूज चैप्टर में देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा जो कॉक के सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, वो मरे हुए होते हैं। बस वो एक ही काम होता है उनका, एक लेयर बना के रखते हैं, सपोर्टिव लेयर टू दी प्लांट। ओके, फिर इनकी डिस्कवरी होने के बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने देखा कि चलिए, इन्होंने बस सेल को डिस्कवरी की। फिर और साइंटिस्ट आए जिन्होंने उनको साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल थ्योरी, जिन्होंने इन्हीं की डिस्कवरी के ऊपर इंस्पायर होकर और भी हमको डिस्कवरीज दी सेल से रिलेटेड। तो उसी को हम देखते हैं। रॉबर्ट होक के बाद आए ल्यूएन हॉक इन विच ईयर? इन 1674। कौन आए? ल्यूएन हॉक। इन्होंने यही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे। इन्होंने ही लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे इन पॉन्ड वाटर। हमने देखिए 8th क्लास में हम लोगों ने फंगस, बैक्टीरिया वगैरह इनको देखा, ये यूनिसेल्युलर होते हैं।
ये सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में इनको देखेंगे। ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये पानी में भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हम जो देखिए बेसिकली जब हम वाटर ड्रिंक करते हैं वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। जो इम्प्योरिटीज होती है या तो केमिकल से होती हैं, वो बहुत बार जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि आपको टाइफाइड वगैरह, जॉइंटिस वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो उन्होंने यूएन हॉक ने जो थे उन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। किसमें? उन्होंने पॉन्ड वाटर। ओके, पॉन्ड वाटर में यूएन हॉक ने पहली बार डिस्कवरी किसकी की थी? लिविंग सेल्स की। सेल की डिस्कवरी तो उन्होंने करी थी, पर उन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी उसमें जो सेल थे वो डेड थे, लेकिन इन्होंने जब सेल की डिस्कवरी करी तो जो सेल्स इन्होंने देखे वो लिविंग थे। ओके, ठीक है। लुईस हॉक के बाद आए रॉबर्ट हॉक इन 1831। 1831 में रॉबर्ट हॉक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे सेल का। न्यूक्लियस बेसिकली एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि हमारे जो सेल होता है ना उसके सेंटर में पाई जाती है। इसमें हमारे जेनेटिक मटेरियल स्टोर होते हैं। हम न्यूक्लियस के जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने देखा रॉबर्ट हॉक के बारे में। यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको सेल के बारे में बताया था 1665 में, और जो जिसमें उन्होंने सेल डिस्कवर करे थे उन्होंने कॉपर सेल डिस्कवर करे थे विद द हेल्प ऑफ अ वेरी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ओके, और वो सेल्स जो थे वो डेड थे। ठीक है, फिर आए ल्यूवेन हॉक इन 1665। इन्होंने डिस्कवरी करी लिविंग सेल्स की। रॉबर्ट हॉक ने सेल्स की डिस्कवरी करी थी वो डेड थे, इन्होंने जब डिस्कवरी करी तो वो लिविंग पाए। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी किसकी? न्यूक्लियस की। इन विच ईयर? इन 1831। ओके, चलिए। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन के बाद और भी डिस्कवरीज हुई थी रिलेटेड टू अवर सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन के बाद जो पहली डिस्कवरी हुई थी वो की थी क्रुकिन जी ने in 1839. What discovery he did? He tried the term protoplasm for the inside fluid content of the cell. सेल के जो इनसाइड फ्लूइड कंटेंट होता है, मतलब जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसको मिला के इन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। किन्होंने? क्रुकिन जी ने। इन विच ईयर? इन 1839। ओके, देन क्रुकिन जी के बाद कुछ बायोलॉजिस्ट आए जो कि थे शेल्डेड, शॉन एंड विर्चो, जिन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल के ऊपर बेसिकली इन लोगों ने एक थ्योरी बनाई थी। अभी तो हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे जैसे प्रोटोप्लाज्म, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने हमको दिया था न्यूक्लियस, फिर उन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की, लिविंग सेल, डेड सेल। अब यहाँ पे सेल्स के ऊपर थ्योरी आए लगी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ओके, तो ये सेल थ्योरी जो थी वो it was given by Sheldon in 1838 and Shawn in 1839, and further that cell theory was extended by Virchow in 1855. Virchow भी साइंटिस्ट है जिन्होंने जो शेल्डेड शॉन ने जो हमको सेल थ्योरी दी थी उसको इन्होंने एक्सटेंड किया और सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने हमको पॉइंट बताया। अब वो पॉइंट्स क्या थे जो कि शेल्डेड शॉन और विर्चॉ ने हमको बताया, चलिए हम वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारी सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, हमारी सेल थ्योरी आ गई यहाँ पे। सो द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। पहली सेल थ्योरी ने हमको पहली चीज ये बताई कि जो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं सारे के सारे वो सब सेल से बने होते हैं। ओके, अभी तक हमको बस मालूम था कि सेल उन्होंने डिस्कवर किए, सेल होते हैं, फिर मालूम पड़ा हमको सेल लिविंग होते हैं, फिर मालूम पड़ा कि सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर मालूम पड़ा सेल के साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। अब जो शेल्डेड, शॉन और विर्चो थे उन्होंने जो हमको सेल थ्योरी दी उनसे हमको मालूम पड़ा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब सेल से बने होते हैं। ओके, फिर हमको मालूम पड़ा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब हमको मालूम है, हमने सेल डेफिनेशन वाली वीडियो में देखा था। तो हमको दूसरी सेल थ्योरी बोलती है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमको मालूम पड़ा जो कि फर्दर एक्सटेंड करके विर्चो ने दी थी, जो कि थी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितने भी सेल्स हैं सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से कंपोज होते हैं। जैसे कि ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ओके,
एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें आपको मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमको देखने को मिल जाएंगे इसकी ऑल थ्रू आउट द बॉडी। ओके, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ हमको सेल देखने को मिल जाएंगे ऑल थ्रू आउट द बॉडी। पर ये इतने बड़े जो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ये मिलके बना है एक सिंगल सेल। एक सिंगल सेल ने अपने आप को फर्दर डिवाइड कर करके इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाया है। यही राज की बात होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक टाइम पे यूनिसेलुलर थे। ओके, हम पढ़ रहे हैं जायगोट, हमने एक क्लास में पढ़ा था जायगोट फर्दर डिवाइड अपने आप को डिवाइड करके एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो के बाद फीटस बनता है, फीटस के बाद पूरा एक बेबी जो कि हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म होता है वो शेप में आता है। तो वो ऐसे ही होता है, मान लीजिए यही हमारा जायगोट है, ठीक है। अब यही जायगोट अपने आप को फर्दर डिवाइड कर करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। ओके, देखिए जायगोट कौन सा होता है, एक सिंगल सेल होता है, सिंगल, इट इज सिंगल सेल। यही सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड कर करके एक मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बना लेता है। ओके, तो हमने सेल थ्योरी देखी। सेल थ्योरी में हमको मालूम पड़ा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर हमको मालूम पड़ा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमको मालूम पड़ा कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ओके, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। पहले हमने देखा कि जो सेल की डिस्कवरी थी वो हुई थी रॉबर्ट हुक से 1665 अंडर अ वेरी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप ऑन अ कॉक सेल्स, और जो कॉक के सेल्स थे वो डेड थे। अभी हमको मालूम पड़ा कि उधर मालूम पड़ा कि सेल होते हैं वो डेड होते हैं। फिर आए ल्यूवेनहोक ने बताया कि सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। उन्होंने पॉन्ड वाटर में सेल्स से उन्होंने देखा ये लिविंग है। ये लिविंग उन्होंने कैसे पाया करा होगा? सबसे इजी मेथड होता है लिविंग पाने का कि ऑर्गेनिज्म रिस्पायर कर रहा है कि नहीं। पहले तो हम देखते हैं मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। मूवमेंट बहुत कम, जैसे लोकोमोशन है, मूवमेंट है, लोकोमोशन प्लांट्स नहीं कर पाते। हम ये बोलेंगे कि प्लांट्स लिविंग नहीं होते, लेकिन तो लिविंग होते हैं, राइट। तो इन्होंने पहले रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस से देखा कि जो सेल्स थे ल्यूवेनहोक ने कि वो लिविंग होते हैं कि नहीं होते। फिर उनको मालूम पड़ा कि ये लिविंग होते हैं। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का बताया। फिर आए प्रोकिंजी ने टर्म प्रोटोप्लाज्म डिराइव किया फॉर द इनसाइड फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। फिर कौन आए? फिर हमको सेल थ्योरी दी किसने? शेल्डेड स्ट्रॉन्ग, इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय विर्चो। उनकी सेल थ्योरी बताती है कि दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। Cell is the basic structure and the functional unit of life, and all organisms arise from a pre-existing cell. Sorry, all organisms देखिए cell की organisms okay, all organisms arise from a pre-existing। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम थोड़ा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल देखेंगे। ओके, सो टू हैव द एजुकेशनल वीडियोस ऑफ द सेम कंटेंट, स्टे ट्यून्ड विद साइंस। बाय बाय।